नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मीन राशि वाले जातकों का, यानी पाइसेस जोडिएक का। राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि, इसके स्वामी हैं बृहस्पति देव। इस राशि का चिन्ह है दो मछलियां जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में चल रही हैं। ये राशि द्विस्वभाव राशि है, यानी कि ये लोग जो हैं ये ड्यूअल नेचर के होते हैं, कभी बहुत शांत स्थिर, कभी एकदम से बेचैन व्याकुल। ये जो राशि है, इस राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं। 12 नंबर में शुक्र देव उच्च के होते हैं, मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र देव सुख सुविधाओं के, वैभव के, खूबसूरती के कारक हैं। तो ये लोग जो होते हैं इन सब चीजों के लिए जीवन भर भटकते हैं, इनकी तलाश में रहते हैं और अल्टीमेटली जब तक ये हासिल नहीं करते तब तक इनको चैन भी नहीं मिलता, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं। तो इन चीजों की तलाश में ये भटकते रहते हैं। जब तक ये चीजें इनको नहीं मिल जाती, सुख सुविधाएं, वैभव, ऐशो आराम, तब तक ये अपने जीवन में भटकते ही रहते हैं। दोस्तों, मछलियां जैसे बहुत चंचल होती हैं, उसी तरह ये लोग भी बहुत चंचल होते हैं, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। चार्मिंग नेचर होता है इनका। जो भी इनसे मिलता है वो पहली बार में इनकी तारीफ करता है कि बहुत चार्मिंग नेचर है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है। और एक्चुअली ये लोग ऐसे होते भी हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं। इनकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो चाहे इनका रंग कैसा भी हो, चेहरा इनका करिश्माई होता है, अट्रैक्टिव होता है। चाहे गोरे रंग के हो, सावले रंग के हो, किसी भी रंग के हो, लेकिन एक अलग तरह का आकर्षण होता है, चार्म होता है, अट्रैक्शन होता है इनके चेहरे में, खासकर इनकी आंखों में। इसी वजह से ऑपोजिट सेक्स के लोग जो हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इनसे। अब इनके स्वभाव की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इनके लाइफ में स्ट्रगल भी इसी वजह से होती है क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। क्योंकि ऐसे भी वाटरी साइन है पाइसेस का, मीन राशि का, तो इमोशंस इनमें भरा हुआ रहता है और जरा सा इनके इमोशन को ठेस पहुंचने की देर है, ये लोग तुरंत व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। चीजों को संभालने में इन्हें थोड़ा सा समय लगता है, यथार्थ में आने में समय लगता है। ये लोग जो होते हैं ये लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं, एक कल्पना की दुनिया में जीते हैं, डे ड्रीमर होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं इनके, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं मीन राशि वाले लोगों के और अक्सर पूरे भी हो जाते हैं। कहते हैं ना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। तो ये लोग सपने बहुत देखते हैं, बचपन से ही मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मुझे ये बनना है, वो बनना है। इसी वजह से ये जो लोग हैं ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इनसे अच्छा स्क्रिप्ट राइटर नहीं हो सकता, जिसके लिए इमेजिनेशन की जरूरत होती है। इनसे अच्छा एक्टर नहीं हो सकता। ये लोग गीत संगीत, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रति भी बहुत आकर्षित रहते हैं, गाने के, बजाने के, गाने लिखने के, कुछ लिखने के बहुत पैशनेट होते हैं ये लोग, बहुत गुणी होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इनको बस मौका मिलना चाहिए, ये लोग कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करते हैं अपने जीवन में। विडंबना ये है दोस्तों कि इनको मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने लाइफ में। मीन राशि वाले लोगों के लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहते हैं, बचपन से ही इनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने करियर को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर और अपने लव लाइफ को लेकर भी मीन राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है। मीन राशि वाले जो लोग होते हैं वो सिर्फ कल्पनाशील नहीं होते, बड़े बड़े सपने नहीं देखते, वो खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं, भटकते रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। क्योंकि गुरु की राशि है तो स्पिरिचुअलिटी भी होती है इनमें, स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन आडंबरों को पसंद नहीं करते। ये स्पिरिचुअलिटी को अपने नजरिए से देखते हैं। इनको पता होता है कि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं मोक्ष से जुड़ी हुई है, धर्म की पराकाष्ठा मोक्ष है, जो कि इनकी राशि को दर्शाता भी है। तो ये लोग उस तरह से धर्म को मानते हैं कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये धार्मिक भी हैं लेकिन इनकी सोच हमसे अलग है थोड़ी,
ये डिफरेंट वे में धर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं, धार्मिक होते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, ईश्वर में इनकी आस्था सबसे अधिक होती है, गॉड लवर होते हैं, लेकिन भगवान को अपने तरीके से पूजते हैं, भगवान को अपने तरीके से मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो ये होती है कि ये प्रोकास्टिनेट करते हैं, चीजों को टालते हैं। शुरुआती समय में जब इनको अपने करियर को लेकर ज्यादा सोचना चाहिए उस वक्त ये चीजों को टालते हैं, सीरियस नहीं होते कि चलो ठीक है, थोड़े से लाइट मूड में रहते हैं, चलो ठीक है मैं कर लूंगा, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे। ये चीज बाद में इनको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। इसी का खामियाजा बाद में लेटर ऑन लाइफ में इनको भुगतना पड़ता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं करियर में स्टेबिलिटी आने में भी देरी होती है, प्रेम प्यार विवाह के मामले में भी, पारिवारिक जीवन के मामले में भी स्टेबिलिटी आने में थोड़ी देर हो जाती है इनके लाइफ में। वजह इसकी ये है कि शुरुआती दौर में ये लोग थोड़े से केयर फ्री रहते हैं, चीजों को टालते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा, हो जाएगा, देख लेंगे, क्योंकि मंगल इनके 9वें भाव के कारक हैं। मंगल केयर फ्री नेचर देते हैं, चलो ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। तो ये चीजें शुरुआती दौर पे अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में ये चीजें जो हैं वो कभी कभी भारी पड़ जाती हैं। दूसरी कमजोरी जो इनकी होती है वो ये कि ये बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, कोई भी इनका मित्र बनकर इनका भरोसा जीतकर इनको धोखा दे देता है। अच्छी अच्छी बातों में ये बहुत जल्द आ जाते हैं लोगों के, और इसी वजह से अपने जीवन में अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से ही धोखा खाते हैं। क्योंकि इमोशनल होते हैं तो इमोशंस में बह जाते हैं, रिश्तों के इमोशन में बह जाते हैं, और यही वजह है कि इनको धोखे भी मिलते हैं, अपनों से ही, करीबियों से ही इनको धोखे मिलते हैं। प्यार की तलाश में भटकते रहते हैं, सच्चे प्यार की तलाश में भटकते रहते हैं, क्योंकि इनको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए होता है जो इनके अंदर के डीप इमोशंस को समझ सके, इनके अंदर की गहराई को, इनकी सोच की गहराई को समझ सके। ये बाहरी खूबसूरती के बजाय एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में रहते हैं जो इनको समझे, जो इनकी भावनाओं को समझे, भावनाओं की कद्र करे। और ये तलाश इनकी तब तक जारी रहती है जब तक कोई इनको ऐसा मिल नहीं जाता। अगर इनको ऐसा साथी नहीं मिलता है तो ये भटकते ही रहते हैं। तीसरी कमजोरी इनकी होती है कि ये फैसले लेते वक्त अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकल कम होते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं, जिस वजह से अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में दोस्तों प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है। अब भावनाओं में बहकर अगर फैसले लेते हैं तो लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब भी कोई भी फैसला लेने की बारी आती है तो ये इमोशनल होकर सोचते हैं, प्रैक्टिकल होकर सोच ही नहीं पाते। और जिस दिन ये इन तीनों चीजों से, तीनों कमजोरियों से ऊपर उठ जाते हैं, उस दिन ये वो हासिल करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। बात करते हैं कि उम्र के कौन कौन से वर्ष इनके लिए शुभ होते हैं। क्योंकि चंद्रमा इनके 5वें भाव के स्वामी होते हैं, तो 24वां वर्ष, 28वां वर्ष, 30वां वर्ष, 32वां वर्ष, 34वां वर्ष, 48वां वर्ष और 56वां वर्ष, ये सभी वर्ष जीवन के इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों में ये कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करते हैं, या तो अपने करियर को लेकर कुछ बड़ा हासिल करते हैं, शिक्षा को लेकर बड़ा हासिल करते हैं, या फिर शादी विवाह, बच्चे जैसी खुशियां इन वर्षों में इनके जीवन में आती हैं। तो ये सभी वर्ष इनके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करें कि कौन कौन सी राशियां इनकी शत्रु राशि होती है, जिससे इनकी बनती नहीं है। धनु राशि से मीन राशि वाले लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। दोनों ही राशियों के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन फिर भी धनु राशि वाले लोगों से, मीन राशि वाले लोगों की नहीं बनती। इनसे विवाह भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। सिंह राशि से भी नहीं बनती, कुंभ राशि से भी नहीं बनती, और तुला राशि वाले लोगों से भी कभी कभी मीन राशि वाले लोगों की नहीं बनती। और अगर इन राशियों से ये वैवाहिक संबंध में बंध जाए तो इनके वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। मित्र राशियों की बात की जाए तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कन्या राशि, इन 3 राशियों से इनकी बहुत अच्छी बनती है, और इन 3 राशियों से अगर इनका विवाह हो तो इनकी बनती भी है, वैवाहिक जीवन इनका सुखद रहता है। नहीं तो वैवाहिक जीवन में भी स्टेबिलिटी आने में इनके बहुत दिक्कत होती है। शुभ रंग की बात की जाए तो पीला रंग,
सफेद रंग, लेवेंडर कलर या पर्पल कलर इनके लिए बहुत शुभ होता है। आप कोई भी शुभ काम करने जाएं तो इन रंगों का इस्तेमाल करें। ब्लैक कलर इनके लिए शुभ नहीं होता है। काले रंग का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। प्रोफेशन की बात की जाए तो कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति न्याय के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, तो आप लोग लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। या तो आप लॉ के फील्ड में जा सकते हैं या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं। गुरु शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आप अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हो सकते हैं। इस तरह के कामों में आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है। अब क्योंकि चंद्रमा आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, तो चंद्रमा से जुड़ी चीजों का व्यापार भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलता है। आप दूध का व्यापार कर सकते हैं, पानी का व्यापार कर सकते हैं, दवाइयों का व्यापार भी आपके लिए शुभ माना जाता है। अब क्योंकि बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में मंत्री की संज्ञा दी गई है, मंत्री का स्थान दिया गया है, तो आप लोग सलाहकार भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी शिक्षा अच्छे स्तर की है तो आप एम्बेसडर हो सकते हैं, IAS IPS भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, मंगल की पोजीशन आपकी चार्ट में अच्छी है, तो आप लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सेना वगैरह में भी अगर आप जाते हैं, सेना में, पुलिस में, इन सभी विभागों में भी आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन शर्त यहां पर यही है दोस्तों कि मंगल आपकी चार्ट में अच्छे बैठे हुए होने चाहिए, मंगल की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। तो सेना, पुलिस या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आप लोग अच्छा परफॉर्म करें। आने वाले वर्षों में कौन सा वर्ष मीन राशि वाले लोगों के लिए शुभ रहने वाला है? तो 2027 फरवरी से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अब उपाय की बात करें कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। दोस्तों, 5 मुखी रुद्राक्ष जो बृहस्पति के लिए पहना जाता है, आप उसको धारण कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। आप जब रुद्राक्ष को धारण करें तो उन नियमों को जरूर फॉलो करें, और अगर आप नियम फॉलो नहीं कर सकते हैं तो रुद्राक्ष ना धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसके अलावा आपको पुखराज भी पहनना चाहिए। पुखराज जो रत्न है वो आपके लिए बहुत शुभ होता है, आपके जीवन में शुभता लाने का काम करता है। इसके अलावा आप अपने घर में केले के पौधे लगा सकते हैं, और उसके जड़ में प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको जल जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।